एक गांव में करोड़ी मल का अनाज का व्यापार था। वह गांव के किसानों से अनाज लेकर महंगे दामों में शहर में बेचता था। मेरे सिवा किसी को अनाज बेचने की सोचना भी मत। मैं ही तुम सबका भला करूंगा। आप तो अन्नदाता हैं सेठ जी, हम गरीब कहाँ जाएंगे। धीरे धीरे सेठ ने सबकी जमीन भी हथिया ली। इस काम में करोड़ी मल की सहायता उनका मुंह लगा नौकर भोंदू करता था, जो कम अक्ल तो था लेकिन गांव के लोगों को अपने मालिक के बल पर बड़ा परेशान किया करता था। अरे भोंदू, तू बचपन में पेड़ से गिर गया था ना, ऐसी चोट लगी कि तेरे बाबा का हार्ट फेल हो गया। मुझे क्या पता मालिक, आपने ही मुझे पाला है। मेरे माँ बाप भगवान सब आप ही हैं। इसीलिए तेरी मूर्खताओं के बाद भी तुझे नहीं निकालता। पर अब सावधान हो जा। अरे मालिक, आपके लिए जान भी दे दूंगा। एक दिन करोड़ी मल भोंदू के साथ सामान लेने शहर गया। क्यों रे भोंदू, शाम हो गई है, हम लोग कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? ये सड़क कहाँ जाती है? सड़क कहीं नहीं जाती। सेठ जी, आपको क्या हो गया है? सड़क पर चढ़कर लोग इधर उधर जाते हैं। तू बैल का बैल ही रहेगा। किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देख, ये रास्ता कहाँ जाता है। सेठ की बात सुनकर भोंदू पेड़ पर चढ़ गया। उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वह जोर जोर से रोने लगा। अब क्या हुआ? चुपचाप पीछे उतर जा, हम जल्दी ही शहर पहुंच जाएंगे। अरे मालिक, मुझे पेड़ से उतरना नहीं आता। मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा मालिक। हे भगवान, अंधेरा गहराता जा रहा है। तू जल्दी से नीचे आ वरना डाकू आ जाएंगे और हमारा सारा सामान लूटा जाएगा। अरे सेठ जी, डाकुओं को आ जाने दीजिए, तो वही मुझे उतार पाएंगे। आप अपने सामान के लिए क्या मेरी जान की बाजी लगा देंगे? गोलू की बातें सुनकर करोड़ी मल सर पकड़कर बैठ गए। कुछ देर बाद सचमुच वहां से डाकू गुजरे। उन्होंने संजीदा राम को पूरी तरह से लूट लिया और भोंदू को पेड़ से नीचे उतारकर फेंक दिया। हाय मेरी कमर, मेरी कमर टूट गई। जब उतारना ही था तो धीरे से उतारते। चलिए सेठ जी, जल्दी से चलते हैं, अब डरने की कोई बात नहीं। सेठ अपनी किस्मत को कोसता हुआ वापस अपने घर आ गया। आज के बाद जब मैं सामान खरीदने जाऊंगा तो तू मेरे साथ नहीं जाएगा। रात को सेठ के बेटे को बाथरूम जाना था। अरे ओ भोंदू, जरा सुरेश को संडास तो ले जा। अरे क्या करना है उसे? उसे लघु शंका करनी है। ना ना, मुझे विश्वास नहीं। अगर उसने कुछ और भी कर दिया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। आज्ञा से ज्यादा या कम कुछ नहीं करने दूंगा। हाँ। हे भगवान, तू रहने ही दे, मैं ही ले जाऊंगा। कुछ दिनों बाद सेठ वापस शहर सामान खरीदने के लिए गए तो सेठ की दुकान पर एक साधु आया। मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वाह वाह वाह, बड़ा आया भोजन करने वाला। मांग तो ऐसे रहा है जैसे तेरी अम्मा यहाँ खाना बना कर रखती है। चल भाग यहाँ से। भगवान के भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है। तुझे इसका फल मिलेगा। अरे जा जा, फल मिलेगा, फल मिलेगा, फल मिलेगा तो खा लूंगा। तू अपना काम कर। भोंदू इसी तरह का व्यवहार सबके साथ करता था और सेठ का मुंह लगा नौकर होने के कारण वो पूरा फायदा उठाता था। एक दिन करोड़ी मल अपनी जमीनों की लिखा पढ़ी कर रहे थे कि उनका चश्मा गंदा हो गया। उन्होंने भोंदू को बुलाया। अरे ओ भोंदू, जरा ये मेरा चश्मा तो साफ कर दे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अभी लो मालिक, ऐसा चमका दूंगा कि मुझ पर नाज करोगे। मालिक को खुश करने के लिए कमअक्ल भोंदू
सोचने लगता है कि क्या किया जाए। तभी उसे पास में रहने वाली घुमरी की आवाज सुनाई देती है। देख सुगनिया, मेरा बर्तन कितना चमक रहा है। कुछ भी चमकाना हो तो चूल्हे की राख से सूखा ही रगड़ देना चाहिए। अरे बस इतनी सी बात है, आज मालिक से इनाम लेके रहूंगा। वह चूल्हे की राख से रगड़ रगड़ कर चश्मा साफ कर देता है, जिसके कारण चश्मे के शीशों पर खरोच पड़ जाती है। अरे कमबख्त, ये क्या कर दिया मेरे चश्मे का तूने? इसी समय तू यहाँ से निकल जा। हे भगवान, अब मैं हिसाब किताब कैसे करूं? सेठ जी गुस्से में आकर भोदू को नौकरी से निकाल देता है।